ओके, स्टार्ट करें। टॉपिक है आज का कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो एक ही स्ट्रेट लाइन पर बने होते हैं। सपोज ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। तो जब सेम स्ट्रेट लाइन पर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। अब इस क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना होगा कि पॉइंट्स जो गिवन है वो कोलिनियर है या नहीं है। उसके पास हमारे पास इसके लिए दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड डिस्टेंस फॉर्मूला, सेकंड मेथड स्लोप फॉर्मूला। अब ये जो स्लोप फॉर्मूला है ये 11th क्लास में आता है। 11th क्लास में एक चैप्टर होता है स्ट्रेट लाइन। कौन सा चैप्टर है? स्ट्रेट लाइन में हम स्लोप्स के बारे में पढ़ते हैं। स्लोप मीन्स झुकाव। किसी भी लाइन का एक्सिस की ओर कितना झुकाव होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? अगर सेम झुकाव दोनों ही लाइंस का है तो इसका मतलब वो एक ही लाइन है। तो हम दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला में हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन, 3 पॉइंट्स गिवन है, ए बी एंड अगर मैं आपसे बोलूं डिस्टेंस निकालो ए बी, डिस्टेंस निकालो बी सी, प्लस करने पर इक्वल आना चाहिए डिस्टेंस ऑफ ए। इसका मतलब कोलिनियर की कंडीशन बनी सम ऑफ एनी टू डिस्टेंस इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस। थर्ड डिस्टेंस, सम ऑफ एनी टू डिस्टेंस, किसी भी दो डिस्टेंस को प्लस करने पर अगर वो थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आ जाए तो ऐसे पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? 5 हमने किया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, what would a system of coordinates be like if we did not have negative numbers? Would this system allow us to locate all the points on the 2D plane? इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं एक्स और वाई एक्सिस, तो उनमें अगर नेगेटिव नंबर्स नहीं होते तो क्या होता? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली बन पाता। तो लिखेंगे ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट इज देयर। केवल क्या होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। क्या हम सारे पॉइंट्स को लोकेट कर सकते हैं फिर इस पे? नो। फिर हम सारे पॉइंट्स को लोकेट, जिन पॉइंट्स में नेगेटिव नंबर्स आएंगे उनको लोकेट नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका इसका क्वेश्चन आंसर टाइप का एक, तो वो तो हम जनरली अपने दिमाग से सोच के भी बना सकते हैं कि अगर नेगेटिव नंबर्स नहीं होंगे तो सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा तो ऐसे पॉइंट्स जिनके दोनों नंबर पॉजिटिव है वही लोकेट कर पाएंगे, हम सारे पॉइंट्स नहीं कर पाएंगे। तो इसमें पूछा है वुड दिस सिस्टम अलाउ अस टू लोकेट ऑल द पॉइंट्स। ऑल द पॉइंट्स का मतलब है सारे पॉइंट्स। तो नो, सारे पॉइंट्स नहीं करने देगा, है ना। बड़ा ही आसान था ये। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, we have 3 points M, A and G. Point M is -3, -4. Point
A is 0 0 and point G is 6 8. Point G is 6 8. Any doubt? 3 points are given. Then we have to check, is this lie on the same straight line? Same straight line means कोलिनियर है या, आपको ये चेक करना है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। कोलिनियर के लिए मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला बताया है। डिस्टेंस, पहली डिस्टेंस आपकी निकलेगी m एंड a, सेकेंड डिस्टेंस a एंड g, थर्ड डिस्टेंस m एंड g. We have to find three distance, MA, AG and MG. How to find MA? By distance formula. Using distance formula. What is the distance formula? root x square x2 minus x1 whole square plus y 2y x square. ओके, इसको हम बाद में करते हैं। अब आप बताओ, इनके जो x है -3 एंड कितना डिफरेंस है? 3 -3 एक ही बात है, क्योंकि जब हम स्क्वायर करेंगे तो आंसर 9 ही आना है। तो पहले हम लिखेंगे इनका डिफरेंस। डिफरेंस है -3 उसका स्क्वायर प्लस -4 एंड 0, -4 का डिफरेंस है। जब हम स्क्वायर करेंगे 9 + 16 25 5. Okay, now find distance of AG. Distance of AG is difference between 0 and 6, 0 and 8, Yes. 36. 36 plus 64 gives 100. Square root of 100 is 10. Now distance of mg MG. -3 एंड 6, डिस्टेंस कितनी होगी -3 और 6 की? गलत, 9। यस, -3 से पहले आप 0 पर आएंगे, 3 डिस्टेंस तो ये हो गई। फिर 0 से 9 तक जाएंगे तो 6 तक जाएंगे तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? -3 से 0 एंड 0 से 6, टोटल 9 डिस्टेंस हो गई। x2 माइनस x1 मीन्स x पे हम कितना डिफरेंस है दोनों कोऑर्डिनेट्स में, फिर उसका क्या करना है? स्क्वायर प्लस -4 to 8 12, 12 का स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ 9 इज 81, 12 का स्क्वायर 144। नाउ ऐड 81 एंड 144, 225, square root of 225 is 15. Now check all the distances 10, 5 and 15. क्या कभी ऐसा आपको रिलेशन दिख रहा है कि 2 को प्लस करने पर तीसरी डिस्टेंस मिल जाए? कहाँ मिल रहा है? अगर हम MA और AG डिस्टेंस को प्लस करते हैं तो ये इसके बराबर आएगा या नहीं? तो अब आपको लिखना है डिस्टेंस ऑफ MA प्लस डिस्टेंस ऑफ AG इक्वल में डिस्टेंस ऑफ MG. So points MAG are collinear or lie on same straight line. Question number 7. 3 points RBC, red blood cells हैं, RBC red blood cell, क्या पॉइंट दिए हैं? R -5 -1, B -2
-5 and C 4, -12. इसमें भी सेम क्वेश्चन है, वी हैव टू प्रूव दैट दीज पॉइंट्स आर लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर भी हमें सेम चीज प्रूव करनी है कि ये तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में है या नहीं है, या ऊपर नीचे है। कैसे करेंगे? तीनों डिस्टेंस निकाल के। फर्स्ट फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन आर एंड बी। डायरेक्ट निकालूं? ओके, -5 एंड -2 कितना गैप है? स्क्वायर करेंगे। समझ में आ रहा है? -1 -5 कितना गैप है? स्क्वायर करेंगे। प्लस करेंगे अगर इनको, 25 गिव 5। वन लाइन में आपने डिस्टेंस निकाल ली। डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, एक्स कोऑर्डिनेट -2 एंड 4 कितना गैप है? -2 4 6 स्क्वायर, -5 -12 स्क्वायर 49। ऐड करो 85। डिस्टेंस बिटवीन आर सी, -5 एंड 4 9 स्क्वायर 81 प्लस -1 एंड -12 स्क्वायर, ऐड करो 20। अब ध्यान से सुनना, परफेक्ट नंबर तो ये भी नहीं निकला, परफेक्ट नंबर ये भी नहीं निकलेगा, केवल ये निकला है। पेपर 202। तो यहां हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ आर बी प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ आर सी। सो पॉइंट्स are not lie on same straight line। पॉइंट्स जो है सेम स्ट्रेट लाइंस पर नहीं है। कोई डाउट? ठीक है। नाउ प्लॉट बोथ सेट ऑफ पॉइंट्स एंड चेक योर आंसर। अब क्या करना है? पॉइंट्स को ड्रॉ करना है ग्राफ पर। सपोज करो ये आपका है ओरिजिन। क्या है ये? मैं 2 2 का गैप लूंगा, इस तरफ होगा 2 4 6 10 प्लस में नंबर कहाँ तक है? ये 4 तक ही है, कोई बात नहीं, माइनस में आ जाओ। -2 -4 बस, इससे ज़्यादा नहीं है। अगर हम y एक्सिस पर आते हैं तो -2 -4 -6 -10 यहाँ तक है पॉइंट। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट r -5 -1, -5 यहाँ होगा और -1 दोनों यहाँ मीट करेंगे। बोलो करेंगे या नहीं? तो ये बन गया आपका कौन सा पॉइंट? R। पॉइंट का डाउट वो लिख लो, कोऑर्डिनेट्स -5 एंड -1। सेकेंड पॉइंट B -2 -5, ये -2 है और ये आपका है -5, यहाँ पर होगा और दोनों यहाँ मीट करेंगे। तो ये आपका दूसरा पॉइंट है B, -2 एंड -5। थर्ड पॉइंट 4 एंड -12, ये रहा आपका 4 और ये रहा आपका, तो तीसरा पॉइंट ये कौन सा है? C, 4 एंड तीनों पॉइंट बन गए। अब हम देखेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन में है या। तो फर्स्ट पॉइंट
यहां से यहां तक, अब अगर मैं इनका एक स्ट्रेट लाइन बनाऊं, कलर चेंज कर लेता हूं, अब अगर मैं इनकी डायरेक्ट एक स्ट्रेट लाइन बनाऊं आर से, अब आप बताओ क्या बी इस लाइन पर है? नहीं है। और हम भी तो यही बोल रहे थे कि बी जो है इस तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर, क्योंकि ये पॉइंट थोड़ा सा स्लाइटली चेंज हुआ। इस स्लोप भी बन रहा। हाँ, हल्का सा स्लोप चेंज हो रही है ना। क्वेश्चन में ये था समझना कि ये 3 पॉइंट्स हैं, कोलिनियर है या नहीं है। तो तरीका ये था डिस्टेंस फाइंड करो, 2 डिस्टेंस का सम अगर थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आ जाए तो ये कोलिनियर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। पर ऐसा नहीं हुआ, तो हमने कहा ये कोलिनियर नहीं है। सेम चीज़ उन्होंने कहा कि आप प्लॉटिंग करके बताओ। जब हमने इसे ग्राफ पे प्लॉट किया, तीनों पॉइंट्स हमारे बने, डिस्टेंस अलग अलग आई। समझ में आया? ठीक, नोट कर लो अब इसे। क्वेश्चन नंबर 8, यूजिंग द ओरिजन एज वन वर्टेक्स। ओरिजन को मान लो एक वर्टेक्स, प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल आइसोस्केलस ट्राइंगल। एक आपको राइट एंगल आइसोस्केलस ट्राइंगल बनाना है। देखते जरा हम, मान लो मैथ से भाई मानना तो पहले पड़ेगा। ये आपका ओरिजन है, क्या है? तो आपको ट्राइंगल जो बनाना है, एक वर्टेक्स तो ओरिजन को ही यूज करना है। और बनाना कैसा है? राइट एंगल आइसोस्केलस ट्राइंगल। कैसा बनाना है? सपोज करो मैं यहाँ 1 2 3 डिस्टेंस ले लूँ, और यहाँ भी मैं 1 2 3 डिस्टेंस ले लूँ, और ये जो मैं ट्राइंगल बनाऊंगा, तो क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा? क्या ये आइसोस्केलस है? रीजन, 2 साइड्स आर इक्वल। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये डिस्टेंस 3 है, और ये वर्टिकल लाइन है, तो 2 साइड्स आर इक्वल, वन राइट एंगल इज फॉर्म, सो इट इज कॉल्ड आइसोस्केलस राइट एंगल ट्राइंगल। इसके तीनों कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो ओ फर्स्ट कोऑर्डिनेट है जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, दूसरा कोऑर्डिनेट इसे ए मान लो 3 कॉमा, थर्ड कोऑर्डिनेट आप बी मान लो 0 कॉमा। तो राइट द वर्टिसेस, प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल आइसोस्केलस ट्राइंगल। ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोस्केलस ट्राइंगल विथ वन वर्टेक्स क्वाड्रेंट थर्ड एंड वन वर्टेक्स क्वाड्रेंट 4। ऐसा आइसोस्केलस ट्राइंगल बनाओ जिसका एक वर्टेक्स क्वाड्रेंट 3 में जाए, ये होता है क्वाड्रेंट, और एक वर्टेक्स क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट 4। तो अब ध्यान से सुनना, ये आपका है ओरिजिन। ओरिजिन के साथ अगर मैं ये डिस्टेंस ले लूं, बताइए आइसोस्केलस ट्राइंगल होगा? देखो ये साइड इक्वल है, इसके इक्वल है, क्योंकि जितना डिस्टेंस इसका है 1 2 1 2, और यहाँ से 1 2 3 1 2 3, तो ये जो पॉइंट्स हैं सेम डिस्टेंस पर है, तो 2 साइड्स आर, सो इट इज कॉल्ड आइसोस्केलस ट्राइंगल। और इसका एक कॉर्नर थर्ड क्वाड्रेंट में है और एक फोर्थ में है। दोनों वर्टेक्स जो इसकी कंडीशन है थर्ड क्वाड्रेंट की, और अब इसके वर्टिसेस बना दो। ओ का तो आपको पता है 0 0 होगा, इसको पी और क्यू मान लो। पी होगा आपका -3 -2, -3 माइनस माइनस है ना,
एंड +3 -2 +3, बस आपको ये प्लॉटिंग करनी है, कर लोगे? आपको 2 ट्राइंगल बनाने हैं, एक मैंने रेड कलर से बनाया है और एक, तो ये फर्स्ट का आंसर है और ये सेकंड का आंसर है। दोनों क्वेश्चन में 2 ट्राइंगल बनानी है। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन मतलब क्या होता है? आपके क्लास में सेक्शन किए जाते हैं। सेक्शन मीन्स डिवाइड करना। किसी भी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करने के लिए कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होते हैं उनके सेक्शन पॉइंट के। उन सेक्शन पॉइंट के जो हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं सेक्शन फॉर्मूला। कैसे बनाते हैं इस फॉर्मूले को समझना। लेट वी हैव 2 पॉइंट्स। सपोज कर लो हमारे पास कितने पॉइंट है जिनके कोऑर्डिनेट्स है x1 एंड y1। सेकंड पॉइंट के हैं आपके। अब दोनों पॉइंट्स को हमें क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन बन गई। जैसे ये हमारा एक मार्कर है, आप ध्यान से देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, ये एक लाइन सेगमेंट है। अब मैं इसे तोड़ना चाहता हूं, क्या करता हूं, तो उसके लिए मुझे पहले पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। मुझे कहां से तोड़ना है, यहां से तोड़ना है, यहां से तोड़ना है, यहां से, कहीं से भी तोड़ना हो सकता है। अब मान लो मैंने पॉइंट फिक्स किया ये वाला, इस पॉइंट पे मुझे इसे क्या करना है, सेक्शन करने हैं इसके। तो सेक्शन करने हैं तो यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा उसके भी एक्स वाई होंगे। भाई कोऑर्डिनेट्स तो सारे पॉइंट्स ही होते हैं, तो जिस पॉइंट पे हम इसे ब्रेक करेंगे उसके भी क्या चाहिए हमें, उसके कोऑर्डिनेट्स हमने एक्स वाई मान लिए। ये पॉइंट हमारा ए और ये हमारा पॉइंट। अब इस एक्स वाई को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, एक चीज और कंडीशन हमें चाहिए, सारी चीजें गिवन है, रेशो और चाहिए। किसकी रिक्वायरमेंट है? अब रेशो मीन्स होते हैं पार्ट्स। सपोज करो इस पार्ट का रेशो m है और इस पार्ट का रेशो, ये आपके रेशो है m रेशो। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से हम x और y फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला ऑफ x कैसे बनेगा, जब भी हमें x फाइंड करना है तो y का कोई भी नंबर नहीं लेना है। जब भी हमें x फाइंड करना है तो y का कोई भी नंबर नहीं लेना है। अब देखो कैसे करते हैं, m का मल्टीप्लाई इसमें करना है, किसमें होगा, क्योंकि y तो लेना ही नहीं है x के लिए। m का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, mx2 प्लस n का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, nx1 अपॉन m प्लस n। एनी डाउट? जब हम y का फॉर्मूला यूज करेंगे तो कोई भी x बीच में नहीं आएगा। सेम तरीका m का इंटू इसमें करेंगे, कोई डाउट? अब समझना, अगर ये पॉइंट बीच में होता बिल्कुल, तो हम इसको बोलते मिड पॉइंट। क्या बोलते? अगर ये पॉइंट बीच में होता तो हम इसे क्या बोलते, इसके भी कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब इसके एक्स वाई फाइंड करने के लिए हमें रेशो की जरूरत नहीं पड़ती। पता है क्यों? क्योंकि मिड पॉइंट पर रेशो होता है 1:1। मिड पॉइंट पर रेशो कितना होता है? क्योंकि जब भी कोई चीज मिड पॉइंट पर होगी तो जितनी डिस्टेंस यहाँ होगी उतनी डिस्टेंस दोनों तरफ सेम डिस्टेंस होगी, तो रेशो क्या बनेगा। तो अगर आप 1 का इंटू, अब ध्यान से सुनना, अब मुझे x निकालना है मिड पॉइंट 4 मिड पॉइंट x इक्वल टू, अगर मुझे x निकालना है तो इस 1 का इंटू किस में करेंगे, x2 में, तो x2 ही आएगा। इस 1 का इंटू किस में करेंगे, तो हम लिखेंगे x1 प्लस, नीचे आता है m प्लस n, 1 प्लस 1, ये बना आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2/2, ये क्या बना आपका
अगर हमें मिड पॉइंट फाइंड करना है तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूले हैं। अगर हमें कोई भी सेक्शन पॉइंट फाइंड करना है, ये जो P है वो क्या है, सेक्शन पॉइंट। कहीं पर भी सेक्शन पॉइंट हो सकता है, उसको फाइंड करने के लिए ये सेक्शन फॉर्मूला होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। और चलो क्वेश्चन नंबर जो 9 है, ये टेबल आपको दी हुई है और आपको बताना है कि ये मिड पॉइंट है या M इज मिड पॉइंट ऑफ ST और नॉट। आपको क्या पता करना है, M जो है ST का मिड पॉइंट है या। चेक करते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला हमने बताया x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना। फर्स्ट x एक्सिस कितना है इसका, x1 -3 एंड x2 3, -3 प्लस 3/2 कॉमा 0 प्लस 0/2। क्या ये 0 0 आएगा? आप ध्यान से देखो, -3 + 3 कट जाएगा, 0 हो गया। और ये भी क्या है, तो क्या ये आपको M मिल रहा है? तो ये यस, क्या आएगा, रीजन में आप इसका सॉल्यूशन लिख देना ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, x1 इज 2, y1 इज 4, 2 + 4/2, y1 3, y2 5, 3 + 5/4 + 2 6 डिवाइड बाय 2, 5 + 3 8 डिवाइड बाय 2। क्या ये 3 4 मिल रहा है? तो यस, इसका सॉल्यूशन लिख देना।